हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में देखेंगे जिनसे कि हर बार सीटेट एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। तो मात्र 7 से 8 मिनट की वीडियो में आप अपना 2 से 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वहीदा परिन खान के विषय में। वहीदा परिन खान क्या थी और उन्होंने कौन सा काम किया था, तो देखते हैं। वहीदा परिन खान लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा परिन खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। तो वो कौन थी वहीदा परिन खान? तो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी जो कि नौसेना में एक डॉक्टर थी और वो गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी जो कि समुद्री जहाज पर काम करती थी। यह एक ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनके गांव का नाम थन्ना मंडी है जो कि जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िले में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहीदा परिन खान के गांव का नाम क्या है? थन्ना मंडी। और ये किस ज़िले से आता है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से आता है। या फिर पूछ लेता है किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं ग्रेगर मेंडल के विषय में। ग्रेगर मेंडल ने क्या काम किया था? तो ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में सन 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो कितने पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे? तो 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। तो सबसे पहला इनका यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो इन्होंने प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया था वो ज़्यादा फेमस है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मटर के पौधों पर इन्होंने क्या प्रयोग किया था, चलिए देखते हैं। मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदुरा होगा। इनके और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज क्या होंगे? मुलायम होंगे या फिर खुरदरा होंगे। बीज का कुछ भी रास्ता नहीं होता है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था? तो ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेगर मेंडल किस पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। तो इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखिए आप, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की। या फिर एक आध बार ये बन सकता है कि कितने पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था? तो 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। बस इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने। और इन्होंने कितने पौधों पर टोटल प्रयोग किया था? तो 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। आगे हम देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली। तो इनसे ये पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। तो 130 किलोग्राम तक का भार कर्णम मल्लेश्वरी उठा लेती थी। और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते थे टोटल। तो इन्होंने कितने मेडल जीते थे भारत के बाहर? 29 मेडल जीते थे। आगे हम देखते हैं सुनीता विलियम्स के विषय में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया था और वह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। तो सुनीता विलियम्स सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी जो कि स्पेस में सबसे लंबे समय तक 6 महीने तक बिताया था। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेस में वहाँ जो उनके अनुभव थे उन्होंने बताया था। तो क्या अनुभव थे? स्पेस में बैठने की जगह, मतलब कि बैठ नहीं पाते थे सभी लोग और एक जगह से दूसरे जगह पर तैरा करते थे। तो क्या होता था वहाँ उस जगह पर बैठा नहीं जा सकता था स्पेस में, केवल सभी लोग तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था स्पेस में और बुलबुले
बन के फ्लोट करते रहते थे। पानी को हवा में ही पीना पड़ता था। तो देखिए वहाँ पे पानी क्या होता था, बुलबुले बनकर तैरते रहते थे। अगर किसी को पीना होता था तो वो उन्हीं बुलबुलों को पी लेता था, तो जिसके वजह से उनकी प्यास बुझती थी। आगे हम देखते हैं, चेहरा या हाथ धोने के लिए पानी के बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। तो इस तरह वो क्या कहते हैं कि पानी के बबल को पकड़कर कागज़ गीला करके ही अपना चेहरा या हाथ धोते थे। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, स्पेस में टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वहाँ चांद पर 1969 में गए थे। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे जो कि चांद पर उतरे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग उनका नाम था। वो 1969 में चांद पर गए थे। और स्पेस में एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, नहीं तो वहाँ लोग केवल तैरते ही रहते थे। तो ये सुनीता विलियम्स के जो अनुभव थे 6 महीने वहाँ रहने के, वो उन्होंने बताया था। आगे हम देखते हैं चमकता सितारा। तो चमकता सितारा कौन किसे कहा जाता है? तो सूर्यमणि को चमकता हुआ सितारा कहा जाता है, जिसका मतलब गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले नहीं, अपने पहनावे को गर्व से पहने, सबसे पहले अपनी संस्कृति पर शर्माए नहीं, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। सूर्यमणि क्या चाहती थी कि लोग अपने पहनावे को पहने, त्योहारों पर गीत गानों को गाएं और अपनी संस्कृति पर शर्माए नहीं। तो इस तरह वो लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रेरित करती थी। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी सूर्यमणि 21 साल की थी जब उनसे वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। सूर्यमणि मात्र 21 साल में गाने बजाने की चीज़ों के लिए जैसे कि बांसुरी और ढोल के लिए एक केंद्र खोला था। तो इस तरह वो लोगों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए मदद करती थी, प्रेरित करती थी। आगे हम देखते हैं बछेंद्री पाल के विषय में। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनसे क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो कौन थी? इनका क्या नाम था? बछेंद्री पाल था इनका नाम। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक पर गई थी जहां वह 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल 12 वर्ष की थी। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही वह 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरा गांव में बड़ी हुई थी और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनके गाइडर का क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर रखा था। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। यह एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह बना नहीं थी, तो इतनी कम जगह थी वहाँ पे ऊपर। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपने शीश झुकाए, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये बछेंद्री पाल के विषय में हुआ जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। आगे हम अल्बेरोनी के विषय में देखते हैं। अल्बेरोनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम अल्बेरोनी था। अल्बेरोनी जिस देश से आया था उसका नाम उज्बेकिस्तान है
और अल्बेरुनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा था और उनके बारे में लिखा था, ख़ास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी थी। अल्बेरुनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो बहुत हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के खुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। तो क्या होता था, चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। तो अलग अलग रास्ते होने से चढ़ने उतरने के लिए भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती थी। तो ये अल्बेरुनी थे जो कि उज़्बेकिस्तान से आए हुए थे, जिन्होंने भारत में बने तालाबों के विषय में बारीकी से अध्ययन किया था और उनके विषय में बताते हैं कि यहाँ पहले के समय में तालाब किस तरह बनाए जाते थे। तो इन सभी व्यक्तियों के विषय में आप ध्यान से पढ़िए और इनसे सीटेट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें प्रैक्टिस भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।